हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है सीरीज़ 2.2। जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, तो ये जो सीरीज़ 2.2 है ये कहाँ से आया है? ये दोस्तों ये आया है 10th क्लास की हमारी सीरीज़ चालू है हमारे इस चैनल पे। तो इस सीरीज़ में हमने सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिक्स का, 10th क्लास का मैथमेटिक्स, यानी कि पार्ट 1 अलजेब्रा। तो इस अलजेब्रा का ये दूसरा लेसन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ 2.2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर हमने सीरीज़ 2.1 भी लाया था, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इसके पहले, उससे पहले 2.1 से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर भी लाया था, तो वो भी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल पर। यह है चैनल मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। तो इस चैनल पर जाइए और वहाँ जाकर प्लेलिस्ट है 10th स्टैंडर्ड की, वहाँ जाके ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज़ है वो देख लीजिए पहले, बाद में फिर इसे कंटिन्यू कीजिए जो है सीरीज़ 2.2। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर वीडियो को। ये है हमारी प्रोफाइल मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है आज। ये है एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट किस बारे में है देखिए ज़रा। ये है 12th स्टैंडर्ड HSC और ये है 10th स्टैंडर्ड SSC। तो इनका क्या करना है, इनकी एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होती है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम होती है उनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम। तो उनके फाइनल एग्ज़ाम में उनका एक पेपर है, वो है इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर के लिए एक फाउंडेशन कोर्स मैंने लाया है यहाँ पे। ये देखिए, ये है फाउंडेशन कोर्स। तो ये फाउंडेशन कोर्स किस लिए होता है कि अगर कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बहुत टॉप करना होता है, उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और इंग्लिश उनके फेवर में होता है, और आगे चल के इंग्लिश को लेकर ही उनकी पढ़ाई करने का उनका जो उनका ड्रीम है। तो या फिर उन्हें अच्छा भी लगता होगा कि आगे की पढ़ाई जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ करनी होगी, या फिर किसी को लेक्चरशिप करनी है। तो इसलिए अगर इन सब बातों का मीनिंग एक ही निकलता है कि अगर इंग्लिश उनके फेवर में हो, ठीक है। तो ऐसे कोई बच्चे होंगे तो उनके लिए यार ये फाउंडेशन कोर्स है। तो या फिर ऐसे भी बच्चों बच्चों के लिए है जिन लोगों के लिए इंग्लिश बहुत हार्ड लगता होगा, बहुत टफ लगता होगा। तो 10वीं या 12वीं है, बोर्ड एग्ज़ाम है, ये तो यार एक फाउंडेशन होता है हमारा। तो इसमें अगर किसी बच्चों को लगता होगा कि हमारा इंग्लिश वीक है, तो हमें इस एग्ज़ाम में जो पास आउट करना है इंग्लिश सब्जेक्ट को, तो वो बच्चे ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्री में है, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे। सिर्फ आपको केवल एक ही काम करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके फ़ोन जो भी आपका मोड होगा यूट्यूब का, तो ये हमारा चैनल है मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब की कर लीजिए, और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट चालू है हमारी, उस प्लेलिस्ट चलेगी, वहाँ प्लेलिस्ट का नाम भी फाउंडेशन कोर्स रहेगा। तो वहाँ जाके आप सारे वीडियोस को, फिर आप एक एक लेक्चर को आराम से देख सकते हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आने वाले 2 दिनों में ये फाउंडेशन कोर्स चालू होने वाला है। तो आप लोग अगर अभी अभी अगर कोई 10वीं 12वीं के बच्चे अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे हर दिन लेक्चर देख रहे हो, तो अच्छी बात है। आपको अभी करंटली आपको ये न्यूज़ पता चल रही है। लेकिन अगर ऐसे भी कोई लोग होंगे जिनके सराउंडिंग में ये 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, मगर और वो लोग अभी ये मेरा करंटली वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर वीडियो, तो आप लोग यार, आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए और उनको ज्वाइन कीजिए हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ। क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स है कि इसमें मेरा 5 साल का अनुभव लगा हुआ है, ठीक है, एक्सपीरियंस है इसमें। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पास किया कि यार उनको लगता था कि इंग्लिश जो है वो पूरे सर के बाहर की बात है, ठीक है। तो एक मेरी टेक्निक है यहाँ, एक टेक्निक है, ये टेक्निक ऐसी है कि बिना पढ़ाई करते हुए भी आप इंग्लिश सब्जेक्ट एक पास आउट करते हो। आप वो भी एक टॉप लेवल में इंग्लिश सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हो, बिना पढ़ाई करके भी। तो वो एक टेक्निक मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये है कोर्स, हमारा फाउंडेशन कोर्स जल्दी चालू होने वाला है। तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तो आप इसे भी कंटिन्यू कीजिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। और डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, आप ज़रा ध्यान में रखिए और इसे स्प्रेडिंग कीजिए, इसे फैलाइए, आप इधर उधर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर है मैथमेटिक्स का है और सीरीज़ 2.2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ से। तो आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे एक मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो एक मेथड के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे देखो हमें क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस मेथड को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है, जो मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो किस तरह की ये मेथड है और क्या यहाँ पे करना होगा, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक प्रॉब्लम, लगभग मैं 5 प्रॉब्लम यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को, इस लेक्चर वीडियो को पूरा एंड तक कंटिन्यू कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए, बीच में इस वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वाला जो इक्वेशन है ये वाला, तो देखिए यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल 0। ये है हमारा पहला वाला इक्वेशन। तो अभी ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये किस तरह से हमें सॉल्व करनी है, देखिए ज़रा। देखिए यहाँ पे जो पहली टर्म है, ये वाली पहली टर्म है, तो इसका देखिए कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेना है 1। ठीक है, 1 ले लिया। बाद में ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है, 54 है। तो ये 1 के साथ 54 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 54 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हमें ये जो 54 है, इस 54 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, मतलब ऐसे दो हमें नंबर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आ जाए। और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि वही दो नंबर, उनका प्लस या माइनस, यहाँ पे मैं जैसे कि बना देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, तो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आंसर 54 आ सके। ठीक है, और बाद में फिर क्या होगा, वही दो नंबर का यहाँ पे प्लस या फिर माइनस जो भी होगा वो हमें चाहिए, वो चाहिए हमें ये जो मिडल वाली टर्म है -15, तो यहाँ पे चाहिए -15 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के हमें दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरे ध्यान में तो है दो नंबर, देखिए ज़रा। तो वो दो नंबर है ये वाले 6 और 9, 6 और 9। तो 6 इंटू 9 अगर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 9। तो लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर फिर यहाँ भी अगर 6 और 9 अगर मैं लूँगा तो ये 15 तो हो जाएगा। इनका जो एडिशन है, इनका देखिए एडिशन 6 इंटू 9 ये हो जाएगा 54। ठीक है, तो मुझे 54 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाद में मुझे चाहिए -15 चाहिए ये वाले। तो -15 के लिए 6 प्लस 9 अगर मैं करूँगा तो ये 15 ही हो रहा है। ठीक है, तो 15 हो रहा है, तो लेकिन 15 तो नहीं है, मिडिल टर्म क्या है, -15 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -6 -9 अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इसका आंसर -15 मिल सकता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, लेकिन इनकी एडिशन होगी 6 और 9 की। तो जब भी ऐसी कोई टर्म होती है -6 -9, तो इसका आंसर आ जाएगा -15। ठीक है, तो एडिशन होगी इनकी, लेकिन साइन जो है वो माइनस लगेगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -6 और -9 लेना पड़ेगा। और वैसे ही फिर ऊपर भी लेना पड़ेगा -6 -9, क्योंकि इसको भी अगर मैं इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ज़रा, इसको भी अगर मैं -6 इंटू -9 अगर करूँगा तो इसका आंसर मुझे 54 ही मिल सकता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता है, और 6 इंटू 9 54। तो ये टर्म है मेरी 54 मुझे मिल सकती है ये वाली। और ये जो -15 है, ये -15 मुझे इस तरह से मिल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फैक्टर निकाले। किसके फैक्टर है, ये फैक्टर है 54 के। ठीक है, तो और फैक्टर तो 54 के है, साथ ही साथ ये जो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपके गिवन इक्वेशन में जो मिडल टर्म है -15 वाली, तो उसके भी फैक्टर है। ठीक है, अगर -6 -9 करते हो आप तो आपका आंसर -15 आ सकता है। तो देखिए फिर आगे हम इसको अब किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, दो फैक्टर निकालें। तो उन फैक्टर का देखो किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो ये गिवन इक्वेशन है। अब गिवन इक्वेशन में जो ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, ये जैसे कि वैसे ही लिखेंगे। बाद में अब ये जो मिडल टर्म है ये वाली -15x, तो इनकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये वाले दो फैक्टर को यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका मतलब क्या हो रहा है, इनका मतलब -15 ही हो रहा है। -6 -9 अगर करेंगे तो इनका आंसर -15 ही आएगा। तो इसलिए इस -15 की जगह पर हम ये -6 और -9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा -6x
माइनस 9x, अब ये लास्ट वाली टर्म प्लस 54 जैसे कि वैसे आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये अच्छी तरह से समझा होगा। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, मिडल टर्म के जगह ये दो फैक्टर बिठा दिए। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, तो ये है पहली वाली पेयर और ये है दूसरी वाली पेयर। ठीक है, पेयर निकाले हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पेयर बनाए हमने, जो पहली वाली पेयर और दूसरी वाली पेयर, तो पहली वाली पेयर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, और दूसरी पेयर में क्या है, माइनस 9x प्लस 54 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली वाली पेयर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, वहाँ से x कॉमन निकालेंगे, तो ये इस तरह से होगा। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 इस तरह से बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होगा और x माइनस 6x होगा, तो इस तरह से ऊपर की वैल्यू हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन निकाले हमने, x को कॉमन निकाला पहली वाली टर्म से। इसी तरह से ये जो दूसरी वाली टर्म है माइनस 6x प्लस 54, वहाँ से भी हम क्या करेंगे, वहाँ से माइनस 9 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस 9 को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा इस तरह से, तो x माइनस 6 हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो माइनस 9 इंटू एक्स अगर करेंगे तो आपको माइनस 9x मिलेगा ऊपर में, और माइनस 9 इंटू माइनस 9 करेंगे 6 करेंगे तो आपको प्लस 54 मिलेगा। तो इस तरह से कॉमन भी हमारे बराबर निकले हैं। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं आगे, तो यहाँ देखिए माइनस 6x और माइनस 6x दो बार आए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं एक एक बात। हाँ, तो दो बार आए हैं, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 ये दो बार आए हैं। तो ये जो दो बार आए हैं x माइनस 6, इनको हम एक ही बार लेंगे, जैसे कि x माइनस 6 इनको एक बार ले लिया। अब दूसरी बार अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे जो x कॉमन निकाले थे और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन निकाले थे, उनको अब एक पेयर बनाना है हमें इस तरह से, x माइनस 9। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गई हमारी। तो क्या ये इक्वल 0 जैसे कि वैसे, ठीक है, ये इक्वल जीरो जैसे कि वैसे। तो क्या क्या पेयर निकली यहाँ पे, x माइनस 6 और x माइनस 9 इक्वल 0, ये दो फैक्टर की पेयर बन गए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो पेयर निकाले हमने कॉमन वाले पेयर है ये। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है हमें, सेपरेट। तो सेपरेट किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे हम सेपरेट, x माइनस 6 इक्वल 0, ये हो गया सेपरेट एक। और दूसरा क्या हुआ है, ये जो x माइनस 9 है इसको भी हम 0 लगा के सेपरेट कर देंगे, तो ये हो गया सेपरेटाइजेशन। अब देखो इसका आंसर जो है बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि x माइनस 6 है यहाँ पे है x माइनस 6 इक्वल 0 है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है x माइनस 9, तो दूसरी तरफ है यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल 0 इस तरह से। तो अब ये जो माइनस 6 है, अगर मैं राइट साइड में अगर भेज दूँ तो ये x इक्वल प्लस 6 हो जाएगा, और ये जो माइनस 9 है इनको भी मैं अगर राइट साइड में भेज दूँ तो x इक्वल ये प्लस 9 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मुझे डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यूज़ मिल गई, दो फैक्टर मिल गए। ठीक है, x के नाम पर, तो x इक्वल टू 6 और दूसरा x इक्वल टू 9। तो ये है हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा, ये फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये जो हमारा ये इक्वेशन था, ये वाला हमारा जो इक्वेशन था, इसका हमने आंसर ढूंढ लिया है। क्या है आंसर, दो फैक्टर निकाले हमने, तो ये वाले फैक्टर है। ठीक है, ये दो फैक्टर है 6 और 9। तो इस तरह से ये है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इस तरह से हमें जो फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन, वो ऊपर में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, वो मल्टीप्लिकेशन दो नंबर का आना चाहिए, और फिर उसका प्लस या माइनस हमें मिडल नंबर चाहिए। ठीक है, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडल नंबर रहेगा वो वाले नंबर चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये पहला प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा, एक एक स्टेप को समझा होगा। तो हमने आंसर भी अच्छी तरह से निकाले, और बहुत इजी वे से मैंने सॉल्व करके बताया आपको, बहुत प्यारी वाली लैंग्वेज से आपको बताया। ठीक है, तो आगे फिर चलते हैं हम दूसरा इक्वेशन को लेकर।
तो ये है दूसरा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली टर्म है 2y², तो कोएफिशिएंट क्या है 2 है, कोएफिशिएंट 2 है। तो लास्ट में क्या है 13 है, तो 2 इंटू 13 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो अब मुझे 26 के यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं। तो ऐसे कोई मुझे दो नंबर चाहिए यहाँ पे, ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका आंसर मुझे 26 मिल सके, और ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका प्लस माइनस मुझे मिडल वाली टर्म क्या है, मिडल वाली टर्म है यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 27 मिलना चाहिए। तो क्या है ऐसे नंबर, जैसे कि 26 है, तो 26 तो 26 तो है टेबल में, 2-3 टेबल में है फिर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 27 आना चाहिए प्लस और माइनस। तो इसके लिए मैं अगर एक फैक्टर है मेरे पास, वो फैक्टर है अगर मैं 26, अगर मैं एक फैक्टर 26 लूँ और एक फैक्टर 1 लूँगा, तो जैसे कि यहाँ पर अगर इस तरह से करूँ मैं 26 इंटू 1 अगर ये करूँगा कैलकुलेशन, तो इनका आंसर आएगा 26। तो ये मुझे ये मिल सकता है, 26 मिल सकते हैं ये वाले, ठीक है। और बाद में फिर अगर मैं 26 प्लस 1 अगर करूँगा तो ये मुझे 27 भी मिल सकता है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये वाले भी फैक्टर मिडल वाली टर्म मिल गई, ठीक है। तो ये फैक्टर निकलेंगे मेरे 26 और 1, ठीक है। तो प्लस करना है हमें यहाँ पे, क्या करना है, प्लस करना है हमें यहाँ पे। तो ये जो मुझे टर्म मिल गए दो, 26 और ये वाले, तो ये इन दो फैक्टर को लेकर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए मैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो आगे क्या करेंगे, ये वाली मिडल टर्म जैसे कि फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे 2y² और प्लस ये जो 27 है इसके हम दो फैक्टर लिखेंगे ये वाले, तो 26y प्लस 1y, इसका मतलब क्या होगा, ये 27y होता है, ठीक है, प्लस 13 इक्वल 0, ये जैसे कि वैसे। अब क्या करेंगे, दो दो की पेयर बनाएंगे, एक एक की पेयर, ये हो गई पहली पेयर और ये हो गई दूसरी पेयर हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो पहली पेयर है वहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो वहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2y को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 13 बचेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। और दूसरा जो पेयर है उसमें से हम केवल प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे y प्लस 13 बचेगा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो पेयर है कॉमन वाली y प्लस 13 इसको एक बार लिख लेते हैं, y प्लस 13 एक बार लिख लिया, और दूसरी जो हमने नंबर निकाले कॉमन वाले 2y और प्लस 1 इनको एक बार ले लेते हैं, 2y प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम इनका सेपरेटाइजेशन करेंगे, जैसे कि y प्लस 13 इक्वल 0 और दूसरा जो है 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो ये हो गया सेपरेटाइजेशन हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वैल्यूज़ इस तरह से निकल सकती है, जैसे कि ये 13 है, ये 13 को अगर मैं राइट साइड में अगर लेके जाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि चलो ठीक है दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ, जगह का शॉर्ट पड़ रहा है। तो y प्लस 13 इक्वल 0 है पहला फैक्टर वाला पेयर, और दूसरा जो है, दूसरा था हमारा 2y प्लस 1 इक्वल 0, इस तरह से था। अब मैं क्या करूँगा, इस 13 को राइट साइड में लेके जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे y इक्वल -13 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2y इक्वल -1 हो जाएगा, क्योंकि इस -1 को राइट साइड में अगर मैं लेके जाऊँगा तो फिर यहाँ पे y इक्वल -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या होगा, ये 2 जो है ये डिवाइड में चले आएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है ये 2 इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे y इक्वल -1/2 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मुझे बहुत ही इजी मेथड से y इक्वल्स टू -13 ये भी मिल गया, और y इक्वल्स टू -1/2 ये भी मिल गया। देखिए तो इस तरह से मैंने क्या किया, दो फैक्टर निकाल लिए। हमें जो एक इक्वेशन दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो क्या था, ये 2y² प्लस 27y प्लस 13, तो इसके हमने दो फैक्टर अच्छी तरह से निकाल लिए, -13 और प्लस
y इक्वल्स -1/2। तो इस तरह से हमने ये वाले दो फैक्टर निकालिए। तो इस तरह से हमने दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा ये तीसरा प्रॉब्लम है। तो देखिए ज़रा क्या दिया है यहाँ पे दिया है 6x -2/x इक्वल 1, इस तरह से दिया है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा अजब गजब दिख रहा है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो और ये जो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में नहीं दिख रहा है। हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इसमें थोड़ी गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जो जो फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। बाद में फिर हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ज़रा देखिए। एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट हम किस तरह से ला सकते हैं, जो फॉर्मेट में अभी है वो, ठीक है। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट। तो देखिए 6x इंटू एक्स, 6x इंटू एक्स ये हो गया। और दूसरी टर्म क्या है? ये बीच में -2 × 1। देखिए अब यहाँ पे जो ये 6x है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 1 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा? ये x × 1 मतलब x ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सिंपली फॉर्म में बढ़िया लिख देता हूँ, ये इस तरह से 1 × x, इस तरह से। अब बाद में क्या होगा? यहाँ पे देखिए 6x इंटू एक्स क्या होगा? ये होगा 6x² होगा। और ये -2 × 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो 1 लिखना था ये छूट गया था, 1। और यहाँ पे 1 × x, ये x होगा और इक्वल 1, जैसे कि वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाद में क्या करेंगे? बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो x है, ये x को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 6x² -2 इक्वल 1x, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? लगभग ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में आ चुका है, बस थोड़ा अरेंजमेंट करना है अब। तो अरेंजमेंट के लिए ये जो राइट साइड में 1x है, तो इसको हम इधर लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेके आने के बाद इसको क्या होगा? ये हमारा इस तरह से बन सकता है, ज़रा देखिए। 6x² -1x +2, ठीक है। क्या है? प्लस है, माइनस है, सॉरी, ठीक है। तो -2 इक्वल 0। तो इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये अगर राइट वाली साइड की वैल्यू लेफ़्ट साइड में आ जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो 6x² -1x -2, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 6x² -1x -2। तो ये अब बराबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में आ गया, कंपैरिजन में बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसके फैक्टर निकालेंगे। अब बारी है फैक्टराइजेशन की। अब देखिए ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 6 इंटू लास्ट टर्म क्या है? -2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा -12 आ जाएगा। अब इस -12 के दो फैक्टर चाहिए हमें। यहाँ पे कोई दो फैक्टर चाहिए जिसका आंसर -12 आ सके। तो और बीच में क्या है? बीच में है यहाँ पे -1 है। तो -1 आने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे जैसे कि 4 और 3, तो 4 × 3 अगर हम करेंगे, यहाँ पे 4 × 3 करेंगे तो 12 आ सकता है। तो लेकिन जो नीचे में जो मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, इनका प्लस माइनस जो भी करके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं -4 अगर लूँगा, -4 + 3 करूँगा तो इसका आंसर मुझे -1 मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, मतलब -4 + 3 अगर मैं करूँगा तो -1 आ सकता है। तो इस तरह से मुझे ये दो फैक्टर मिल गए, -4 और +3। अब हम इनको क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट अप करेंगे। देखिए तो ये x² जैसे कि वैसे 1x की जगह पर हम -4x +
3x ये लिखेंगे और लास्ट टर्म -2 इक्वल 0 जैसे कि वैसे। अब हम क्या करते हैं रेगुलर की तरह यहाँ पे पेयर निकालेंगे। अब पेयर निकालने के बाद फर्स्ट वाली पेयर से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या निकालेंगे, पहले वाली पेयर से मैं 2x कॉमन निकाल लूँगा, 2x। तो 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा और -2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 3x -2 बचेगा। और पहली बाद में जो दूसरी टर्म है उनमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ से +1 कॉमन निकालूंगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे 3x -2 ये जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1 इंटू 3x ये 3x होगा और 1 इंटू -2 ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये कॉमन वाली टर्म है कौन सी, 3x, कॉमन वाली टर्म क्या है 3x -2, 3x -2, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। और दूसरे जो हमारे कॉमन फैक्टर निकले 2x + 1, तो इसको क्या लिखेंगे 2x + 1 और इक्वल 0 जैसे कि वैसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या फैक्टर लिए -4 और 3, उनको फिर मिडल टर्म की जगह पर पुटअप करके फिर कॉमन वगैरह पेयर बनाए। पेयर बनने के बाद फिर कॉमन निकाले, कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर की 2 पेयर निकाले हमने। अब लास्ट टर्म क्या है, अब हमें सेपरेटाइजेशन करना है। क्या करना है, सेपरेटाइजेशन। तो वो इस तरह से हम करते हैं, 3x -2 इक्वल 0 ये हो गई एक सेपरेटाइजेशन। और दूसरा है 2x + 1 इक्वल 0, ये दूसरा सेपरेटाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका मेन फैक्टर निकालेंगे। तो ये इस तरह से निकालेंगे, जैसे कि पहला है हमारा 3x -2 इक्वल 0 और दूसरा क्या है 2x -1 इक्वल 0। तो अभी क्या करेंगे, ये जो -2 है ये इनको राइट साइड में लेके आएंगे। तो ये क्या होगा 3x इक्वल 2 हो जाएगा। बाद में फिर इस 3 को इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे x इक्वल 2/3 हो जाएगा। और यहाँ भी -1 को इधर राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 2x इक्वल 1 हो जाएगा। फिर इसको 2 को फिर डिवाइड में लेके जाएंगे, तो x इक्वल 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इतनी प्यारी मेथड से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व किए ये अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए ज़रा एक मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक ये है कि 2x + 1 आना चाहिए यहाँ पे, 2x + 1, तो ये राइट साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ क्या है 2x + 1 है, ठीक है, क्या है 2x + 1 है, ये ज़रा यहाँ मिस्टेक हो गया था हमारा, लेकिन हमने सही कर दिया। 2x + 1 = 0, फिर हम उसको राइट साइड में लेके गए, वो -1 हो गया। फिर ये जो 2 है x का कोएफिशिएंट, इसको फिर -1 के डिवाइड में लेके आए। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल गई, x इक्वल 2/3 और x इक्वल -1/2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आंसर कहाँ का है, ये आंसर है हमारा ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बारी है चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 2m इंटू m-24 इक्वल 50 है। तो ये भी बहुत ईजी है। तो देखिए इसका जो कंपैरिजन है स्टैंडर्ड फॉर्म की साथ नहीं हो रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये यहाँ पे जो इक्वेशन आया है ये इसके कंपैरिजन में नहीं है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में लाएंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है 2m वाली, तो 2m को क्या करेंगे, 2m को ये पूरे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से 2m इंटू m 2m² हो जाएगा, ठीक है। और -2m इंटू 24 ये 48 हो जाएगा, ठीक है, 48m हो जाएगा और इक्वल ये 50 जैसे कि वैसे। बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे 2m² -48m, ये राइट साइड के 15 लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, तो -50 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या होगा, अब
अब ये मैचिंग हो रहा है किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके साथ मैचिंग हो रहा है। तो अब जो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 2m और -15, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये है फर्स्ट टर्म 2 और इंटू -15, तो इसका आंसर आ जाएगा -100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके दो फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर मुझे यहाँ पे ऐसे दो चाहिए जिसका आंसर -100 आ सके, ठीक है, जिनका आंसर -100 आ सके। और जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या है, -48 है मिडल टर्म। तो -48 के लिए भी ऐसे दो फैक्टर चाहिए। तो ये क्या हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है जैसे कि 50 और 2, 50 और 2। तो क्योंकि अगर 50 और 2 अगर करेंगे हम तो ये आ सकता है 100, लेकिन क्या चाहिए मुझे यहाँ पे -100 चाहिए। और जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या है यहाँ पे देखिए ज़रा, मिडल टर्म है यहाँ पे -48 है, तो -48 भी आने चाहिए। तो -48 आने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे -50 + 2, अगर हम ऐसा करेंगे तो -48 मिल सकता है। और -50 × 2 करेंगे तो -100 मिल सकता है। तो ये देखिए, ये मुझे बराबर ये वैल्यूज़ मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, -50 × 2, ये वैल्यूज़ हो गई। तो इनको हम बराबर अब यहाँ क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो ज़रा देखिए, तो 2m² जैसे कि वैसे, अब ये -48m की जगह पर हमारे दो फैक्टर यानी कि -50m + 2m -50 = 0, ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करते हम, अब यहाँ पे दो पेयर बनाते, ये दो पेयर हो गए। और ये दो पेयर है, उनमें से हम क्या करेंगे, अब कॉमन निकालने वाले हैं हम, कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालेंगे देखिए ज़रा, ये जो पहली टर्म है 2m² - 50m, तो यहाँ से हम 2m को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो 2m को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, m - 25 बचेगा, ठीक है। तो m - 25 हो गया। और दूसरी जो पेयर है 2m - 15, वहाँ से मैं +2 को अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ भी क्या होगा, m - 25 मुझे मिल सकता है। तो यहाँ से दो कॉमन फैक्टर मिल गए मुझे, कॉमन पेयर, ठीक है। तो 2m मैंने कॉमन निकाला, देखिए यहाँ पे ज़रा, ये जो पहली वाली टर्म है यहाँ से मैंने 2m को कॉमन निकाला, तो क्या मिल गया मुझे, m - 25 मिल गया। बाद में ये जो सेकंड टर्म है यहाँ से मैंने फिर 2 को कॉमन निकाला तो m - 25 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से मुझे दो कॉमन पेयर मिल गई है, m - 25, m - 25। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, बाद में ये जो कॉमन वाली पेयर है m - 25, इसको एक बार लिख लेते। और दूसरे जो कॉमन नंबर मिले वो 2m + 2 ये वाले हैं, तो इनको भी एक जगह पर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बाद में हम क्या करते हैं, इसका सेपरेटाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सेपरेटाइजेशन हम किस तरह से करते हैं ज़रा देखिए। तो हमें क्या मिला था, m - 25 = 0, ये हमें मिला था। और दूसरा था 2m + 2 = 0, ये दूसरा वाला था, ठीक है। तो ये 2 अगर बराबर नहीं दिख रहा होगा तो इसे मैं बराबर लिख देता हूँ, 2m + 2 = 0, ये दूसरा मिला था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहला वाला है m - 25 है, तो ये 25 राइट साइड में अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे सीधा m = 25 मिल सकता है। और यहाँ पे 2 जो राइट साइड में चले जाएंगे तो 2m = -2 हो जाएगा। फिर ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएंगे तो m = -2/2 हो जाएगा। फिर ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 = -1 बच सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला फैक्टर और ये हो गया दूसरा फैक्टर। तो कैसा भी कह सकते हो आप, इसे पहला या उसे दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो फैक्टर निकाले। तो क्या है हमारा, पहला है m = 25 और दूसरा है m = -1। तो ये किसका आंसर है, इसका आंसर है। तो ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे था, इसका आंसर हमने ये वाला निकाला, ठीक है। तो m = 25 और m = -1। तो इस तरह से ये दो हो गए, ये 4 हो गए हमारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अब लास्ट वाला बाकी है यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है, पांचवा वाला है ये वाला।
तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए एक ही प्रॉब्लम है, ये भी हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैचिंग मतलब कैसे, जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, एम स्क्वायर माइनस 11 इक्वल 0, इस तरह से आया है। लेकिन बीच की जो यहाँ पे जो मिडल वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये मैचिंग नहीं है। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं मैचिंग वाला, लेकिन मैचिंग वाला सॉल्व करने से अच्छा इसे हम क्या करेंगे, इसे हम किसी अदर मेथड के साथ करेंगे। ठीक है, अदर मेथड, तो अदर मेथड क्या है, अदर मेथड, अदर मेथड, तो ये अदर मेथड क्या है ये हम सॉल्व करेंगे। ज़रा देखिए आप किस तरह से मैं इसे एक दूसरी मेथड के साथ सॉल्व करता हूँ, वहाँ भी इसी तरह के फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, वो दूसरी वाली जो मेथड है देखिए किस तरह से है, वो इस तरह से है, जैसे कि क्या है, इक्वेशन एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर है और माइनस 11 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस 11 है। ठीक है, तो माइनस को आप छोड़ ही दीजिए यहाँ पे जैसे कि वैसे, तो सीधा सीधा लास्ट वाली जो टर्म है यहाँ पे, लास्ट वाली टर्म क्या है, 11 है। ठीक है, 11 है लास्ट वाली टर्म ये वाली, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 11 ले लीजिए, 11। तो ये जो 11 है, तो 11 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं 11 को। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल अगर हो जाता है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, सिर्फ केवल 11 मिल सकता है। तो इसलिए 11 को हम अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर इक्वल 0, ये लिखेंगे। तो अब देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, ये एक एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन इस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या है, ये एक एक्सपांशन है। अब ये एक्सपांशन किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है इसका एक्सपांशन, जैसे कि ए प्लस बी, ये एक बार हो गया और दूसरी बार ए माइनस बी इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपांशन है ये वाला। तो इसी एक्सपांशन को हम क्या करेंगे, बराबर इसमें इस प्रॉब्लम में लाएंगे इस एक्सपांशन को, तो क्या होगा, ये इस तरह से होगा, देखिए ज़रा, एम स्क्वायर माइनस 11 अंडर रूट होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एम माइनस अंडर रूट 11 लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ज़रा देखिए, एम माइनस अंडर रूट 11, तो ये एक हो गया, और दूसरा जो है एम प्लस अंडर रूट 11, फिर दूसरा हो गया इक्वल 0, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट सेपरेट में 0 दे देंगे, जैसे कि एम माइनस अंडर रूट 11 इक्वल 0, और दूसरा क्या है, एम प्लस अंडर रूट 11 इक्वल 0, ये सेपरेटाइजेशन हो गया। अब देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, अगर मैं ये माइनस अंडर रूट 11 है, इनको अगर राइट साइड में अगर लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल सकता है, एम इक्वल अंडर रूट 11 मिल सकता है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस अंडर रूट 11 है, इसे अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पर मुझे मिल सकता है एम इक्वल माइनस अंडर रूट 11। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिल गए, दो फैक्टर मिल गए, एम इक्वल अंडर रूट 11 और दूसरा है एम इक्वल माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, तो ये दो फैक्टर बहुत ही इजी मेथड से मिल गए मुझे, कोई ज़्यादा वो ट्रायंगल वाला फैक्टराइजेशन मेथड वो जैसे हमने पहले वाले ऊपर वाले प्रॉब्लम में किया था वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बहुत ही इजी मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 प्रॉब्लम आज के, तो इस तरह के हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो हमारा ये पहला प्रॉब्लम था, कहा गया पहला वाला, हाँ,
ये पहला वाला इक्वेशन था, इसके हमने बराबर सही तरीके से दो फैक्टर निकाले 6 और 9। और फिर हमारा ये दूसरा इक्वेशन था, इसके भी हमने सही तरीके से दो फैक्टर निकाले -13 और -1/2। और ये तीसरा था, तीसरे में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके भी हमने फैक्टर निकाले। इसके फैक्टर थे ये वाले कहा गए, तीसरा वाला दूसरा था ये चौथा वाला। तो तीसरे के ये वाले थे 2/3 और x/-1/2। बाद में फिर ये था चौथा वाला, तो चौथे के भी हमने निकाले 25 और -1। और ये था हमारा लास्ट वाला, इसके हमने √11 और -√11 इस तरह से ये दो फैक्टर निकाले। तो गाइज आज का हमारा ये लेक्चर था, बस इतना ही हमें देखना है आज के लेक्चर में हमारा। तो 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए और किस बेस पर थे, उनका बेस था फैक्टराइजेशन मेथड। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यार बहुत ही इजी वे, मतलब बहुत आसान लैंग्वेज से, आसान मेथड से, आसान प्रोसीजर से हमने बढ़िया इनको सॉल्व किया। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हर एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझा और समझने का प्रयास भी किया होगा। तो अब क्या करें, आप अगर कोई डाउट्स हो, क्यूरीज हो, तो आप फिर एक बार इसी मेथड से इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर बढ़िया सॉल्व करके देखिए और अपना आंसर इस आंसर से, मेरे वाले आंसर से मैचिंग करके देखिए। या फिर अगर आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ में भी आया होगा तो फिर आप अपने मन से ही या फिर कहीं से भी एक्स्ट्रा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए और उनको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, बस हमें इतना ही देखना है। तो अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से पसंद किया हो तो प्लीज़ यार हमें इस लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए और कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, अच्छा है बुरा है जैसा भी है वैसा। और आप शेयर कीजिए इस लेक्चर को, क्योंकि ये क्या है, ये एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है, वेपन ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का एक वेपन है। तो जितना ज़्यादा दूर दूर फैलता जाएगा उतना ही ये डेवलपमेंट होता जाएगा और बच्चों का। ठीक है, तो आप शेयर करते जाइए। तो बस हमें अभी के लिए बस इतना ही देखना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। आप लोगों ने पूरा समय निकाल कर अच्छी तरह से समझ कर ये लेक्चर को अटेंड किया। तो बस हमें रुकना ही है आज अभी। तो ये है हमारी प्रोफाइल और ये है हमारा चैनल मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसी तरह का एक कोर्सेज चलते हैं, इसी तरह के एक सीरीज चलते रहते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जीके फाउंडेशन कोर्स होते हैं। तो इसी तरह के लेक्चर वीडियो आपके तरफ आते रहेंगे। तो वो कैसे आते रहेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका जो भी ऑनलाइन मोड होगा उस मोड में क्या कीजिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल क्या है, मिस्टर अजय डायले एजुकेशन नाम है इनका। तो इस चैनल को आप आपके मोड में सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, ताकि हर दिन जो भी लेक्चर वीडियो आ रहे उसका नोटिफिकेशन बहुत ही फास्ट आपके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर मिल सकता है और तुरंत ही आप ये जो लेक्चर वीडियो है वो अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर कोई क्यूरीज होगा, कोई क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, तो आप इस कॉन्टैक्ट पर मुझे फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही देखना है। तो कल फिर हमारी ये सीरीज़ 2.3 नंबर से चलने वाली है आगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरा ये जो लेक्चर है हमारे अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।